क्या एक खुशहाल दिखने वाली शादी के पीछे सालों से चल रहा था ऐसा मतभेद जो अब रिश्ते के अंत की वजह बन गया? क्या प्यार होने के बावजूद सिर्फ एक फैसले ने दो लोगों की जिंदगी की राहें अलग कर दी? और क्या माँ बाप बनने की इच्छा और बच्चा ना चाहने का फैसला किसी शादी को इस मुकाम तक पहुंचा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में है। लेकिन इस बार चर्चा किसी नए प्रोजेक्ट, किसी शो या किसी अवार्ड की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की है। इस पूरे विवाद की शुरुआत लॉकअप सीजन 2 से, जहां आकांक्षा चमोला ने शो में एंट्री लेते ही अपनी शादी और निजी जिंदगी को लेकर ऐसे खुलासे किए जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनके बयानों के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या दोनों की शादी सचमुच टूटने की कगार पर है या फिर दर्शक केवल रिश्ते का एक पक्ष ही सुन रहे हैं। शो के दौरान आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने काफी कम उम्र में शादी कर ली थी। उनके मुताबिक समय के साथ उन्हें महसूस हुआ कि जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, देखना और सीखना है। उन्होंने कहा कि अब वह खुद को समझना चाहती हैं, नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शो में साथी प्रतियोगियों से बातचीत के दौरान आकांक्षा ने अपने रिश्ते को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके और गौरव के बीच सबसे बड़ा मतभेद बच्चे को लेकर रहा। आकांक्षा के अनुसार समय के साथ गौरव के पिता बनने की इच्छा और मजबूत होती गई, जबकि उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि उनके भीतर कभी मातृत्व की वैसी भावना विकसित ही नहीं हुई। आकांक्षा ने बातचीत में कहा कि शुरुआत में उन्हें खुद भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि वह मां बनना चाहती है या नहीं, लेकिन वक्त बीतने के साथ उन्होंने महसूस किया कि वह इस जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि यह किसी के खिलाफ होने का फैसला नहीं था, बल्कि अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करने जैसा था। आकांक्षा के मुताबिक उन्होंने ये बात काफी पहले ही गौरव से साफ साफ कह दी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने गौरव से कहा था कि अगर वह भविष्य में बच्चा चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यह रिश्ता उनकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा तो वह उन्हें नहीं रोकेगी। आकांक्षा ने यह भी कहा कि समाज में ज्यादातर लोग शादी के बाद परिवार बढ़ाने का सपना देखते हैं। उनके अनुसार यह एक बिल्कुल स्वाभाविक इच्छा है और अगर गौरव भी ऐसा चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वे केवल रिश्ता बचाने के लिए ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती थी जिसके लिए उनका मन तैयार ही ना हो। इसी बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर जैविक रूप से नहीं तो क्या वे भविष्य में किसी बच्चे को गोद लेने के बारे में सोच सकती हैं, तब भी उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल वे किसी भी रूप में बच्चे नहीं चाहती। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस फैसले के पीछे उनकी अपनी व्यक्तिगत वजहें हैं जिनके बारे में वे विस्तार से बात नहीं करना चाहती। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों को लेकर यह चर्चा पहली बार नहीं हुई। बिग बॉस के दौरान भी इस विषय ने लोगों का ध्यान खींचा था। शो के एक विशेष एपिसोड में जब ज्योतिषाचार्य जया मदान आई थी, तब गौरव खन्ना ने भविष्य में संतान को लेकर सवाल पूछा था। उसी समय से दर्शकों के बीच यह चर्चा शुरू हो गई थी कि गौरव पिता बनना चाहते हैं। इसके बाद फैमिली वीक के दौरान जब आकांक्षा शो में पहुंची थी, तब भी दोनों के बीच बच्चों को लेकर बातचीत देखने को मिली थी। उस समय भी आकांक्षा ने साफ संकेत दिया था कि वह मां बनने को लेकर सहज नहीं है, लेकिन उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही मुद्दा आगे चलकर उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मतभेद बन जाएगा। अब लॉकअप सीजन 2 में दिए गए आकांक्षा के बयानों ने इस चर्चा को फिर से हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग आकांक्षा के इस फैसले को उनकी व्यक्तिगत पसंद और अधिकार बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि शादी जैसे रिश्ते में ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर दोनों की सहमति बेहद जरूरी होती है। फिलहाल गौरव खन्ना की ओर से इन ताजा बयानों पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में इस पूरे मामले में दर्शकों के सामने फिलहाल आकांक्षा का पक्ष ही आया है। आने वाले समय में यदि गौरव अपनी बात रखते हैं तो तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्या केवल बच्चे को लेकर अलग अलग सोच किसी मजबूत रिश्ते को खत्म कर सकती है? क्या शादी से पहले ऐसे महत्वपूर्ण फैसलों पर खुलकर बातचीत होनी जरूरी है? और क्या ये रिश्ता वास्तव में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है या अभी भी दोनों के बीच बातचीत की कोई संभावना बाकी है? चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।